हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम हरिदास ठाकुर की एक छोटी सी लीला देखेंगे। हरिदास ठाकुर जो थे उनका जन्म जो है बांग्लादेश में बुर्दवान नामक एक जगह पे हुआ। बाद में वो बांग्लादेश से भारत में आए और जहाँ पे भी जाते थे भगवान का नाम लेते थे, हरि नाम लेते थे। उनको हरि नाम में बहुत रुचि थी। जहाँ पे भी जाते थे वो 3 लाख हर रोज भगवान का नाम लेते थे। 192 राउंड भगवान का नाम लेते थे। तो इतना उनको नाम के प्रति रुचि था और चैतन्य महाप्रभु ने बाद में उनको नामाचार्य करके ये पदवी दे दी है, क्योंकि वो नाम के आचार्य थे। तो एक बार वो जब फुलिया आए थे, फुलिया जो है शांतिपुर से बहुत ही नजदीक है। शांतिपुर जहाँ पे अद्वैत आचार्य रहते थे उसके ही नजदीक हरिदास ठाकुर वहां पे रहते थे और अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर की बहुत ही घनिष्ठ मैत्री थी। तो हरिदास ठाकुर के लिए अद्वैत आचार्य ने बहुत एक सुंदर सी गुफा चुनी थी और उधर हरिदास ठाकुर रहते थे, भजन करते थे, भगवान का नाम लेते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर कहते थे कि खंड खंड हईबे जाए यदि प्राण, तबे ना छाड़ीबू वदने प्रेम हरि नाम। कि अगर मेरा देह उसके बहुत हजारों टुकड़े भी हो गए तो हर एक टुकड़े में से भगवान का नाम निकलेगा, हरे कृष्णा। तो ऐसे हरिदास ठाकुर की इतनी श्रद्धा थी भगवान के नामों पे। तो जब वो फुलिया में रहते थे और उस गुफा के अंदर जप करते थे, वो गुफा अभी भी आप जा सकते हैं, वहां पे गुफा है, अंदर जमीन के अंदर वो गुफा है। वहां पे हरिदास ठाकुर हर रोज भगवान का नाम लेते थे। 192 राउंड्स, 3 लाख हर रोज भगवान का नाम लेते थे। तो एक बार जब हरिदास ठाकुर उस गुफा में थे और जब कर रहे थे तो कुछ लोग वहां पे आते थे और उनको मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे। तो हरिदास ठाकुर भी उनसे बातचीत करते थे। लेकिन तब वो लोग बोलते थे कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक अजीब सा एक हमें वातावरण महसूस होता है। और वो क्या है, यहाँ पे बहुत जहरीली हवा हमें महसूस होती है। आपको हरिदास ठाकुर होती नहीं? हरिदास ठाकुर बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोग बोलते थे। वास्तविक में वहां पे हरिदास ठाकुर आने से पहले वो गुफा थी एक बड़े ही जहरीले सर्प की। वहां पे अंदर, गुफा के बहुत अंदर एक बड़ा जहरीला सर्प रहता था। उसके अलग अलग कलर से, ब्राइट कलर्स, येलो, रेड, ब्लू, ऐसे कलर का वो सर्प था और वो बहुत अंदर रहता था। उसके मुंह से जहरीली हवा आती थी और बहुत ही जहरीला सर्प था। वो वहां पे रहता था। तो जब लोग वहां पे आते थे उनको लगता था कि इधर कुछ तो हवा में प्रदूषण है। लेकिन हरिदास ठाकुर वहां पे 24 घंटे रहते थे, भगवान का नाम लेते थे। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था क्योंकि वो भगवान के नामों में इतने तल्लीन रहते थे। लेकिन लोगों ने बार बार जब आते थे और बोलते थे कि हरिदास ठाकुर कुछ तो कीजिए, हम यहाँ पे आ नहीं पाते, यहाँ पे कुछ तो है, यहाँ पे कुछ तो जहरीला प्राणी है, इससे वो जहरीली हवा आ रही है और हमें उससे बहुत तकलीफ होती है, हम आपसे मिल नहीं सकते, आपका दर्शन नहीं ले सकते। तो फिर हरिदास ठाकुर बोले ऐसा है क्या? मुझे तो कुछ ऐसा यहाँ पे ऐसा महसूस नहीं हुआ, मैं तो यहाँ पे जब करता हूँ। लेकिन अगर आपको यहाँ पे तकलीफ हो रही है मुझे मिलने के लिए तो फिर मैं कल ही ये गुफा छोड़ के दूसरी जगह पे जाऊंगा और उधर आप मुझे मिलने के लिए आ सकते हैं। मैं आज रात यहाँ पे रुकूंगा और फिर कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अगर आपको तकलीफ हो रही तो। ये है वैष्णव। हरिदास ठाकुर सोच रहे थे दूसरों के बारे में, अगर दूसरों को तकलीफ हो रही है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरों की तकलीफ कैसे कम करनी, ये हरिदास ठाकुर सोचते थे। तो फिर उस समय, उस दिन हरिदास ठाकुर रात में वहां पे सोए यानी बहुत कम सोते थे, जब भी करते थे। और फिर सुबह वो निकलने के लिए जा ही रहे थे उधर से, गुफा से। तो उस समय एक बड़ा जहरीला सर्प जो अंदर था वो बाहर आ गया और देखा सब बाकी लोग भी तब आए थे वहां पे, हरिदास ठाकुर भी थे और उनके सामने इतना बड़ा जहरीला सर्प, उसके अलग अलग कलर से, वो ऐसा वहां से आके वहां से निकल गया उनके सामने से। और वो सर्प जो था, वो सर्प सोच रहा था, उसने भी सुन लिया कि हरिदास ठाकुर यहाँ से जाने वाले, मेरे वजह से हरिदास ठाकुर और सब लोगों के तकलीफ हो रही है, इसलिए वो जो प्राणी, वो सर्प था, उसको क्या समझता है, लेकिन वो भी एक शुद्ध भक्त को समझ में आता है। शुद्ध भक्त कौन है उसको समझ में आता है। और वो हरिदास ठाकुर के लिए वो वहां से चला जाता है, सोचता है कि अगर मेरे वजह से हरिदास ठाकुर को तकलीफ हो रही है तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो वो सर्प वहां से निकल के जाता है। फिर हरिदास ठाकुर खुश हो जाते हैं, बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं। फिर हरिदास ठाकुर वहीं पे रहते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। तो इस लीला से हम देखते हैं कि कैसे जो प्राणी है, ऐसे सर्प, बिच्छू, ये भी साधारण प्राणी है,
वो भी शुद्ध भक्त के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। इतना शुद्ध भक्त का प्रभाव होता है। हरिदास ठाकुर जो एक शुद्ध भक्त है, उनके कारण एक सर्प के ऊपर भी प्रभाव हो गया। ये हम इस लीला से देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।